नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, जहां 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी बनाकर रहे थे। नासिक के पंचवटी में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर के फर्श को पोछे से साफ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचवटी की धरती से 11 दिन का ऐसा कठिन अनुष्ठान शुरू कर दिया, जिसके नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन तक कठिन तपस्या करेंगे। द पीएम फैक्टर में आज देखिए यम तप प्रधानमंत्री मोदी का विजय पथ। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे।
साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। तो नियमों के अनुसार जजमान को उस पूरे कार्यक्रम में जब तक समाप्ति न हो जाए तब तक को बहुत संयम से बरतना पड़ता है, ज़मीन पर सोना पड़ता है और हो सकते तो फलाहार करें, नहीं तो केवल दूध लेकर के जल लेकर के रहना पड़ता है और नहीं तो फलाहार लेकर के रहते हैं। एक टाइम लेना पड़ता है। ज़मीन पर सोने की व्यवस्था है और इसी तरह से पत्तल में खाना, ज़मीन पर सोना और नियम से रहना और एक टाइम भोजन करना, व्रत रहना, फलाहार करना, ये सारे नियम जो हैं जजमान के ऊपर होते हैं। भगवान श्री राम नासिक के कालाराम मंदिर को लेकर मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम, मां जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थल पर रुके थे। वनवास के दौरान श्री राम का चेहरा श्यामल यानी काला हो गया था, इसलिए कालाराम मंदिर में श्री राम के वनवासी स्वरूप की पूजा की जाती है। लेकिन रामायण के प्रसंग के अलावा कालाराम मंदिर को भेदभाव खत्म करने और सामाजिक समरसता के आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक कार्यकर्ता साने गुरुजी ने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर से सत्याग्रह चलाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुए इस सत्याग्रह में करीब 15,000 दलित शामिल हुए थे, जिनमें ज्यादातर महार समुदाय के थे। इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। 2 मार्च 1930 को भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष के रूप में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में निर्णय हुआ कि देश भर के मंदिरों में अहिंसक सत्याग्रह किया जाएगा। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार देने के लिए 93 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिर से सत्याग्रह शुरू किया था और आज अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए चुने गए पुजारियों में सामान्य से लेकर ओबीसी और पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं। ये बड़ा बदलाव है, इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। कालाराम मंदिर की जिस जमीन से 93 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के हक की आवाज बुलंद की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस मंदिर के फर्श पर पोछा लगाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए। जिस कालाराम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने झाड़ू लगाई, वहां 22 जनवरी को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे धार्मिक कार्यक्रम करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन कालाराम मंदिर में दर्शन करने की घोषणा की थी। उन्होंने गोदावरी तट पर महाआरती करने का भी ऐलान किया था। पीएम मोदी ने उससे पहले ही नासिक में रैली के साथ धार्मिक कार्यक्रम भी कर दिया। उन्होंने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान को नासिक से जोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात की जनता को भी संदेश दे दिया।
आज मोदी ने एक तरफ नासिक में राम अनुष्ठान शुरू किया तो दूसरी तरफ मुंबई में विकास अनुष्ठान की भी आधारशिला रखी। मुंबई में पीएम मोदी ने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने भारत के सबसे लंबे अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया। 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का अटल सेतु मुंबई के शिवडी से शुरू होकर नावा शेवा पर समाप्त होता है। अटल सेतु का विस्तार समुद्र पर 16.50 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा और दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा करने वालों की जिंदगी आसान बनाने वाला है, क्योंकि अब दूरी भी कम होगी, सफर में लगने वाला वक्त भी बचेगा और ईंधन की भी बचत होगी। अब तक दक्षिणी मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था। इस पुल के उद्घाटन के बाद ये दूरी घटकर सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। अभी मुंबई से नवी मुंबई जाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अटल सेतु से ये दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगी। अनुमान ये है कि अकेले अटल सेतु के बन जाने से हर साल 1 करोड़ लीटर डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनाने का जो काम 52 साल से ठंडे बस्ते में था, वो प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद अगले 5 साल में बनकर तैयार हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।